नमस्कार सभी को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ हैवी बट यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग। तो ये एक ऐसी रोप है, ये एक हैवी रोप है, यानी कि इसका मास कंसिडरेबल है ना। और इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने को L दी हुई है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आता है। यहाँ पर टेंशन अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। मतलब ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है ना। ये मास वाली रस्सी है, और मास वाली रस्सी में टेंशन जरूरी नहीं होता कि हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो, है ना। और इस केस में मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आएगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। राइट द वेलोसिटी ऑफ अ transverse wave traveling on the string as a function of the distance from the lower end। मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये जो पोर्शन है इसकी लेंथ है x, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है x। अभी ये बोला है कि इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी है वेव की v, तो उस v का जो v होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, है ना। और यही अपने को निकालना है, ठीक है। राइट द वेलोसिटी ऑफ वेव एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव एज अ फंक्शन ऑफ x हमें निकालना है। अभी इस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, वेयर टी इज टेंशन एंड म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी। मैं क्या करता हूँ, पूरी रस्सी के मास को m मान लेता हूँ। तो इतने पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, इतने पोर्शन का मास हो जाएगा m बाई एल, जो कि क्या है, लीनियर मास डेंसिटी इनटू x। भाई पूरी रस्सी का मास m है, लेंथ l है, तो लीनियर मास डेंसिटी कितनी हो गई, m बाई एल इंटू लेंथ कर दिया x, तो क्या आ जाएगा, इतने पोर्शन का मास आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ तो टेंशन लग रहा है ऊपर, इतने पोर्शन पे टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ये कौन लगा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो इस पे फोर्स लगा रहा है, नीचे वाले पे, है ना। और ग्रेविटी इस पार्ट पे कितना फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ, मास इनटू ग्रेविटी, तो x इंटू एम बाई एल इंटू जी, ठीक है। और चूँकि ये रेस्ट पे है तो ये जो टेंशन है वो ये जो ग्रेविटी का फोर्स है वो दोनों बराबर रहेगा, है ना। तो टेंशन की वैल्यू आ गई x इंटू एम बाई एल इंटू जी, ठीक है। तो टेंशन साफ साफ दिख रहा है कि x पे डिपेंड कर रहा है भाई। तो ऊपर x ज़्यादा है, यहाँ पर मान लेता हूँ L/2 है बीच में, और यहाँ पर 0 है, तो टेंशन क्या होएगा, ऊपर से नीचे तक कम होते जाएगा, या बोलना चाहिए कि नीचे से ऊपर तक बढ़ते जाएगा। तो टेंशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो वेरिएबल रहेगी। अभी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। टी की वैल्यू हो गई x इंटू एम इंटू जी डिवाइडेड बाई एल, और म्यू की वैल्यू क्या है, m बाई एल, लीनियर मास डेंसिटी इज m बाई एल, है ना। एक मिनट रुको यार, स्क्रीन शायद अटक गई है। हाँ, तो ये रहा टेंशन x इंटू एम जी बाई एल, और ये रहा लीनियर मास डेंसिटी m बाई एल। साफ साफ दिख रहा है, m बाई एल और m बाई एल कट जाएगा, क्या बचा, अंडर रूट x इंटू जी। तो ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो पार्ट ए अपना सॉल्व हो गया, है ना। अभी पार्ट बी पढ़ते हैं। इफ़ द रोप इज गिवन अ सडन साइडवेज जर्क एट द बॉटम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पल्स टू रीच द सीलिंग। बोला है कि यहाँ पर अगर मैं एक पल्स क्रिएट किया, है ना, एक ट्रांसवर्स वेव की पल्स क्रिएट किया, तो उसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, है ना। तो वो कैसे निकालोगे, एक तो तरीका है इंटीग्रेट करके, लेकिन वो उतना अच्छा तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर कोई ध्यान से देखेगा, वेलोसिटी दिया हुआ है अंडर रूट एक्स जी, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब ये भाई देखो, सपना नहीं आता, मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की इसलिए मेरे को दिख जाता है। आप लोग भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में तो आप लोगों को भी दिखने लगेगा, है ना।
एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v dv/dx। अभी v कितना है एज अ फंक्शन ऑफ x √xg, और dv/dx करूँगा तो क्या आएगा, ये है v है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा 1/2 और xg का पावर 1/2 -1 आ जाएगा। भाई आखिर किसी को अगर डिफ्रेंशिएशन में तकलीफ़ हो रही हो तो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ना xg का पावर 1/2 है ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल लगा लिया है ना, तो ये v और ये dv/dx, तो v को लिख लिया √xg एज इट इज़। अब इस चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या लिखूँगा 1/2 और xg का पावर 1/2 -1, चेन रूल लगा के अंदर में जो लिखा हुआ है xg उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, xg को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बचेगा g है ना। अभी देखो ये आया √xg इंटू 1/2, अब ये क्या बन रहा है 1/2 -1 यानी कि -12, -12 मतलब क्या हुआ 1/√xg इंटू जी, √xg कट गया, क्या बचा g/2। ठीक है, तो अब ये काम क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आता है g/2, वो देखने से समझ में नहीं आता। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x कितना आ रहा है √xg आ रहा है, तो वो उतना ऑब्वियस नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से समझ में आता है कि एक्सेलरेशन ऐसे केसेस में क्या होता है कांस्टेंट होता है। अब जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बहुत इजीली टाइम की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अभी मेरे को क्या पूछा है कि ये रस्सी है, इसमें मैंने यहाँ पर एक वेव जनरेट की, तो उसको ऊपर यहाँ तक ऊपर जाने में कितना समय लगेगा। अभी देखो कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं। सबसे पहली बात तो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या है, ज़ीरो है ना, क्योंकि टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ एक्स कितना आया था, ये x इंटू ml इंटू जी, और x को अपन कहाँ से नापे हैं, नीचे वाले पॉइंट से नापे हैं, ठीक है ना। तो सबसे टॉप लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या हो गई 0, और टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या हो गई l, है ना। तो अगर मैं बात करूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेव की, यानी कि जब वेव यहाँ पर है, तो वो हो जाएगा u = 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी √xg यानी कि √l इंटू जी, फाइनल मतलब जब वेव यहाँ पर पहुँच जाएगी, है ना। तो यहाँ पर के लिए l की वैल्यू क्या है x की वैल्यू क्या है l, ठीक है। इस पॉइंट के लिए पूरा ये वाला जो है वो अपना x = l हो जाएगा। तो v फाइनल वेलोसिटी √lg आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है g/2। अभी मैं टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, v = u + at लगा के, है ना। v कितना है √lg, u कितना है 0, a कितना है g/2। अभी अच्छा पॉजिटिव g/2 आएगा ना, ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर जाने से वेलोसिटी बढ़ रही है और वेव की वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो ये प्लस √l/g यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, और ऊपर जाने पे वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या हो गया, ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव, तो प्लस g/2 आएगा, है ना, इंटू टी। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, t = lg इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू l/g। नीचे g है, ऊपर √g है, तो नीचे क्या आ जाएगा √g, है ना। तो ये आ गया अपना टाइम का आंसर, यानी कि पार्ट बी का आंसर। अभी मैं पार्ट सी पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट द बॉटम एंड इज गिवन द जर्क, यानी कि जिस समय बॉटम एंड को जर्क दिया गया, यानी कि वेव पल्स जनरेट की गई, उसी समय एक पार्टिकल को ऊपर वाले पॉइंट से ड्रॉप किया गया। तो बोला है कि वेयर विल द पार्टिकल मीट द पल्स, किस पॉइंट पे पार्टिकल जो है वो पल्स के साथ मिलेगा।
तो देखते हैं पार्ट सी, फिर से रस्सी बना लेते हैं। ये जो पल्स है वो ऊपर जा रही है विथ सम एक्सेलरेशन g/2, और मान लीजिए हमने यहाँ से पार्टिकल ड्रॉप किया तो वो पार्टिकल नीचे आएगा विथ एक्सेलरेशन g, क्योंकि वो फ्री फॉल में है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि दोनों की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी वो है 0, है ना। एक्सेलरेशन की बात करें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अब इसको मैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ पार्ट सी को, तो रिलेटिव मोशन आना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नीचे g, इसका भी g/2 ऊपर, तो दोनों ऐड हो जाएगा और बन जाएगा g प्लस g/2 यानी कि 3g/2। ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन। डिस्टेंस क्या है इनका, इनिशियल डिस्टेंस वो है l, है ना, l डिस्टेंस है, तो कितना जाना है, l जाना है। एक्सेलरेशन कितना है, 3g/2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब वेलोसिटी मतलब मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस भी कैसी है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो यार ये L इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 3g/2 इंटू टी का स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ जाएगी 4l/3g और अंडर रूट, ये t की वैल्यू आ गई। अभी टाइम निकला है कि किस टाइम पे हम लोग मीट करेंगे, लेकिन किस पॉइंट पे मीट करेंगे ये देखना है। मान लेता हूँ कि वो पॉइंट है यहाँ पर इन दोनों मीट कर रहे हैं, तो अपने को निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो अब सिर्फ इस पार्टिकल को देखो, वो भी ग्राउंड फ्रेम में, है ना। ग्राउंड फ्रेम में ये पार्टिकल कितनी देर के लिए गिर रहा है, इतनी देर के लिए गिर रहा है, टाइम तो रिलेटिव होता नहीं है ना, एटलीस्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम रिलेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये पार्टिकल कितना देर के लिए फॉल कर रहा है, इतना देर के लिए, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है उसको मैं मान लेता हूँ कुछ d मान लिया, तो इस d की वैल्यू हो जाएगी हाफ g/2, क्योंकि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ut तो क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ g/2, तो हाफ इंटू जी इंटू टाइम का स्क्वायर विच इज 4l/3g, g से g गया, ये 2 और 4 2 बन गया, 2l/3, यानी कि सीलिंग से नीचे 2l/3 पे या फिर बॉटम पॉइंट से ऊपर l/3 पे उन दोनों मीट करेंगे, ठीक है। अब वो आंसर में देख लेना क्या दिया होगा, या तो सीलिंग से 2l/3 नीचे दिया होगा, या तो फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट से l/3 ऊपर दिया होगा, है ना। तो दैट्स इट, क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया, 3 पार्ट से यार इतना तो बनता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप आपको समझ में आया।